नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। मैन वर्सेस डॉग की लड़ाई। जी हां, गाजियाबाद में डॉग प्रेमी होने का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें डॉग को गंदगी करने से रोकने पर कुछ युवकों ने एक दिव्यांग को बुरी तरीके से पीट डाला। हाल ये हो गई कि पहले उसको लात घूंसों से पीटा गया, फिर सड़क पर घसीटा और इसके बाद सिर पर ताबड़तोड़ वार किया। इससे दिव्यांग को गंभीर चोटें आई हैं। घायल व्यक्ति निजी हॉस्पिटल की आईसीयू में भर्ती है। मामले में पुलिस ने डॉग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वसुंधरा सेक्टर 2 निवासी मोहित कुमार ने दरअसल ये बताया कि केतन सबरवाल नामक व्यक्ति रेलवे ट्रैक के पास गली में अपना डॉग घुमा रहे थे और इसी गली में मोहित का घर है। मोहित ने घर के सामने डॉग को गंदगी करने से जब मना किया तो आरोप ये हुआ कि इसी बात पर केतन सबरवाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई लोग इकट्ठा किए और मोहित की जमकर पिटाई शुरू कर दी। दिव्यांग मोहित सड़क पर गिर पड़ा और इतने पर भी आरोपी उन्हें लात घूंसों से जमकर पीटते रहे। इसके अलावा वह इंस्पेक्टर देवपाल सिंह ने यह कहा कि घटना की जानकारी मिली है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। और ऐसे में एफएम न्यूज के सवाल बनते हैं कि आखिर मैन वर्सेस डॉग की लड़ाई जान पर आखिर क्यों बन आई है? क्यों कुत्तों से प्रेम बन रहा है समाज के लिए समस्या? ये अब जो है ज्वलंत समस्या होती जा रही है। क्या जानवरों से लगाव इंसानों को संवेदनहीन बना रहा है? प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियम आखिर कितने मददगार होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और हर रोज पालतू जानवरों की वजह से हो रही घटनाओं का आखिर अंत कब होगा, ये लगातार बड़े सवाल बने हुए हैं। मैन वर्सेस डॉग की लड़ाई जान पर क्यों बनाई? क्योंकि जिस तरीके से अक्सर हम देखते हैं आए दिन लगातार सोसाइटीज में किस तरीके से कुत्ते के काट देने से किसी बच्चे की मौत हो जा रही है, बच्चे जख्मी हो जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से साफ सफाई के लिए कहना एक शख्स को इतना भारी पड़ गया, वो भी दिव्यांग शख्स। देखिए, उसे उसकी बातों को सुनने की बजाय उसे जमकर पीट दिया गया। और यही नहीं, जब तक मन नहीं भरा, तमाम जो भीड़ में वहां पर लोग मौजूद थे, तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से जमकर कई लोग मिलकर उस शख्स को, दिव्यांग शख्स को जमकर पीट रहे हैं। इसीलिए दरअसल तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि डॉग वर्सेस मैन की लड़ाई आखिर क्यों अब जान पर बन आई है। तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम मामले सामने आते हैं, लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं वाकई मार्मिक करने वाली तस्वीरें। क्योंकि जिस तरीके से दिव्यांग को पीटा गया है सिर्फ मामूली सी बात पर, दरअसल दिव्यांग ने डॉग के गंदगी करने से उसे रोकने के लिए कहा था और इसी पर गुस्सा होकर किस तरीके से देखिए जमकर, जो भीड़ थे तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, उसकी जमकर पिटाई कर दी लात घूंसों से। और फिलहाल हाल ये हो गए कि दिव्यांग जो है वो अस्पताल में भर्ती है, वहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। उसी पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ प्रियंका राणा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है वो हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका जी, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी और आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसके पहले ताहिर जी आपसे एक छोटा सा अपडेट ले लें। जिस तरीके से ये जो भीड़ लगातार, जो लोग सिर्फ मामूली सी बात पर एक शख्स को, दिव्यांग शख्स को इस कदर पीट रहे हैं, गलती सिर्फ इतनी कि उसने गंदगी को रोकने के लिए एक शख्स से जरा सी अपील कर दी। के लिए लेकर जाता है ताकि एक जो है
ताहिर मैं आपके पास लौटूंगी, आपकी आवाज़ जो है हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। प्रियंका जी आपके पास में आऊंगी। और जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया प्रियंका जी, ये वाकई बेहद ज़्यादा मार्मिक करने वाला मामला है, क्योंकि एक दिव्यांग शख्स को इसीलिए पीट दिया जाता है कि वो अगले शख्स को कहीं डॉग गंदगी ना कर दे, उसके लिए रोक रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। प्रियंका जी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही हो। चलिए, हमारे साथ श्वेता जी भी जुड़ गई। श्वेता शर्मा जी हमारे साथ है, मनोवैज्ञानिक है। मैम, स्वागत मैं आपका करना चाहूंगी श्वेता जी। थैंक यू जी श्वेता जी, कल भी हमारी बात हुई थी कि आखिर क्यों लगातार जो लोग हैं वो अमानवीय होते जा रहे हैं, लोगों में संवेदनशीलता जो है वो खत्म होती जा रही है। और एक बार फिर से ऐसा ही वाक्य सामने आया, क्योंकि एक दिव्यांग शख्स की इसीलिए पिटाई कर दी जाती है क्योंकि उसने अगले शख्स से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी कि डॉग यहाँ पर गंदगी ना करे। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ दिव्यांग पर्सन और अ नॉर्मल पर्सन। एक बैलेंस और एक मीडियोकर पाथ हमको लेकर के चलना ही पड़ेगा। आप डॉग लवर हैं तो आप डॉग लवर हैं होने के साथ साथ आपको ये बैलेंस बना करके रखना बहुत जरूरी है कि आपके डॉग को भी कोई हार्म ना हो, क्योंकि वी बोथ आर लिविंग इन द सेम सोसाइटी, और आप वहां पे रहने वाले लोगों को भी बहुत परेशानी ना हो। आप डॉग लवर होने पर इतने ज्यादा उसमें इंटू ना हो जाए कि आप सामने वाले का ख्याल ना रख सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आपके साथ में आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई भी डॉग आपको हार्म कर रहा है या डॉग से वो नहीं भी कर रहा है और तभी लोग उस पे अटैक करते हैं या अब्यूज करते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं, तो पहले एटलीस्ट वर्बली उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और अगर मान लीजिए डॉग गंदा भी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो ये एक रूल है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत इजीली यू कैन पिक इट्स पू और समथिंग जो भी उसने गंदा किया है वो आप पिक कर सकते हैं। आप उन्हें समझा सकते हैं कि ठीक है, अगर कर भी ले रहा है तो मैं वहां से क्लीन कर दूंगा। वाकई, लेकिन यही श्वेता जी लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि डॉग लवरनेस होना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन इस कदर होना कि आप किसी इंसान की जान की कोई कीमत नहीं समझ रहे हैं। मैं वही आपसे कह रही हूँ कि बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आप डॉग लवर है, आपको एक मीडियोकर पाथ लेकर के चलना ही पड़ेगा, क्योंकि बोथ आर लिविंग इन द सेम सोसाइटी। देखिए, ये भी बात जरूरी है कि हमने इनका हैबिटेट तो खत्म किया ही है, डेफिनेटली। हमने जो जहाँ पर ये लोग रह रहे थे वहां पर हमने मकान खड़े कर दिए, अब हम इनको छोटे छोटे शेल्टर्स देने में भी प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि गंदा तो करते ही हैं डेफिनेटली। ये तो एक पैट एनिमल के लिए तो बहुत सारे ऐसे रूल हैं कि आपको उनका टेक केयर करना ही पड़ेगा। आप घुमाने ले जा रहे हैं, आप किस रास्ते से ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, कहाँ गंदा कर सकता है, कहाँ नहीं गंदा कर सकता है, कहाँ पर आपको उसको साफ करने की जरूरत है, तो ये तो है। लेकिन उसी सोसाइटी में स्ट्रे डॉग्स भी रह रहे हैं, तो ये रूल्स उन पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक फ्रीडम के साथ में रहते हैं। दे आर नॉट लीश ट्रेन्ड बेसिकली, तो उनके लिए रूल्स अलग है। लेकिन वो लोग भी गंदा करते हैं तो लोग उन्हें भी मारते हैं, उनको भी करते हैं, उनको भी बहुत समझना होगा। इस तरीके से अगर नहीं बिठा पाएंगे, एक बैलेंस और एक मीडियोकर पाथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप डॉग लवर हैं और आप स्ट्रे डॉग्स की केयर करते हैं, तो आपको जब भी आप उन्हें फीड करा रहे हैं, आप एक तो पर्टिकुलर पॉइंट बनाइए हर सोसाइटी में। श्वेता जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ ताहिर जुड़ गए। ताहिर, जिस तरीके से जो ये मामला सामने आया, हालांकि बीते रोज हमने ये भी देखा था कि प्राधिकरण की बैठक भी हुई थी, कई नियम उनकी तरफ से डॉग्स को लेकर बनाए गए थे, लेकिन अब क्या लग रहा है जिस तरीके से ये जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो प्राधिकरण नियम बना रहा है, कितने मददगार साबित होने वाले हैं? क्योंकि दिव्यांग के द्वारा सिर्फ इतना कहा जाता है कि वो अपने डॉग को लेकर थोड़ा दूरी पर चला जाए, क्योंकि उसके घर के आसपास गंदगी ना हो सके और किसी तरीके की बीमारी ना फैल सके। लेकिन दबंगों को ये बात इतना नागवार गुजरी कि कई लोगों ने दबंग जो दिव्यांग था उसके साथ जो है जमकर मारपीट की। पुलिस ने मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस ने एफआईआर जो है फिलहाल जो है दर्ज कर लिया है, जिसमें जांच के माध्यम की धमकी के साथ साथ गाली गलौज और मारपीट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो आरोपी है इनकी तलाश शुरू कर दी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से बीते दिनों जो है एक दिमागी गाँव जो अचानक से उग्र हो जाते थे और मासूम लोगों
वीडियो के द्वारा जब मीडिया में आती है तो उसके बाद एक भूचाल सा जो है मच जाता है। लोग जगह से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि अब तक सिर्फ डॉग हमला किया करते थे, लेकिन अब दबंगों के द्वारा जो डॉग को जो है मारते हुए नजर आते हैं, उनके द्वारा दबंगों के साथ मारपीट की जा रही है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या जिस तरीके से प्राधिकरण के द्वारा गाइडलाइन जो है बनाई गई थी, उस गाइडलाइन का पूरी तरीके से जो है पालन ऐसे लोग कर पाएंगे। यहाँ देखने को ये भी है कि अभी तक काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने डॉग या कैट का जो है अभी तक जो है किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने डॉग को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है। यानी कि साफ है कि अगर डॉग किसी को काट लेता है तो उसके बाद जो है वैक्सीनेशन का कार्य मजबूर होकर जाना पड़ेगा। यानी कि साफ है जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका पूर्ण तरीके से फैसला की जाना कि गाइडलाइन का पालन कराने के लिए देती गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सोसाइटियों में ऐसे लोग ऐसे हैं जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। यहाँ एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि सोसाइटियों में अलग अलग सोसाइटियों की बात की जाती है तो सोसाइटियों में भी दो तरह के ग्रुप बने हुए होते हैं, जिसमें एक जो डॉग लवर होते हैं उनका ग्रुप होता है और दूसरा जो है जो डॉग का विरोध करते हुए नजर आते हैं। ऐसे लोगों का ग्रुप होता है, ऐसे ही लोगों की लगातार एक के बाद एक जो है इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले सोसाइटी में रहने वाले जो RWA की टीम है उनको वाकई जो सोसाइटी में रह रहे हैं उन्हें सोचना समझना होगा कि आखिर इस तरीके की जो घटनाएं लगातार वो अंजाम दे रहे ना दे। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ आपको बताएं कि श्रेप्ती भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ गई जो कि डॉग लवर है। मैम आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन प्रियंका जी आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं और आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ऐसे में किस तरीके की जिम्मेदारी आपकी बन जाती है, किस तरीके से आप समाज को अवेयर कराइएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब डॉग प्रेमी होना भी कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो रहा है। हर चीज को अगर आपका प्यार दोनों की तरफ है, अगर आप जानवरों को भी प्यार करते हैं तो उतना ही प्यार इंसानों से भी आपको करना पड़ेगा और उनकी परेशानियां भी समझनी पड़ेंगी। अगर दोनों को बैलेंस बना करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना किसी के लिए खतरा होगा, ना इंसानों के लिए ना जानवरों के लिए। लेकिन बात तब आती है जब कानून तो बना दिए जाते हैं, लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए RWA के रेजिडेंट इन डॉग लवर्स से बोलते हैं तो ये लोग वायलेंट हो जाते हैं और आपको तरह तरह की धमकी देते हैं। तो ये किस तरह का प्यार है? अगर कोई इंसान आपको कह रहा है कि आप नजर लगाइए, कानून बन चुका है, नगर निगम बोल चुका है, लेकिन कानून तो आपने बना दिया, लेकिन अगर कोई नजर नहीं लगाते, आपके कहने से भी आप रजिस्ट्रेशन का डाटा मांग लीजिए कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है कि नहीं डॉग का, तो आपको नहीं दिखाएंगे। आपको नजर लगाने के लिए बोल दे, किसी भी सोसाइटी के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, अभी तक सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो आपकी बातें सुनते हैं, नजर नहीं लगाएंगे ना। ये कोशिश करते हैं कि अगर किसी लिफ्ट के अंदर भीड़ है या लोग जा रहे हैं तो उसके अंदर डॉग डाले जा करके किसी और जब थोड़ा वेट कर ले और दूसरे लिफ्ट को यूज कर ले। तो अगर इस तरह की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे तो लेकिन रेजिडेंट पर कंप्लेन कहाँ करें, क्या उससे एक्शन है? क्योंकि अगर आप जरा सा भी डॉग लवर्स को या उनको कुछ बोलेंगे तो आपके ऊपर केस हो जाता है। डॉग को हैरेस करने का, उसके ऊपर क्रूएल्टी करने का आपके ऊपर केस से डाल दी जाते हैं। लेकिन अगर आप नजर डालने के लिए बोलते हैं वो ना फॉलो करें तो उसके ऊपर क्या केस होता है वो कहीं मेंशन नहीं है, ना किसी को पता है। इसलिए ये लोग जो है फायदा उठाते हैं और ना कोई रूल फॉलो करते हैं, ना कोई गाइडलाइन फॉलो करते हैं। चलिए हमारे साथ श्रेष्ठी भट्टाचार्य भी जुड़े हुए हैं। मैम डॉग लवर है, उससे जान लेते हैं कि उनका जो लवनेस है वो कितनी हद तक सही उन्हें लगता है। अगर श्रेष्ठी जी आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी, लेकिन जिस तरीके से जो चर्चा हो रही है मैम, डॉग लवर होना इतना घातक हो चुका है कि लोगों की जान पर बना रही है। एक्चुअली ये जो है ना बेसिकली इट्स अ मिक्स्ड रिएक्शन। मैं बताऊंगी, ये NCR में तो काफी सोसाइटीज में लाइक द प्लेस वेयर आई लिव, यहाँ पे भी मैं ये सब देखती हूँ। बेसिकली हम इनको ना दो ग्रुप में नहीं बांट सकते, लाइक डॉग लवर है या डॉग लवर नहीं है। बेसिकली सेफ्टी सिक्योरिटी सबके लिए चाहिए, फॉर द डॉग्स भी चाहिए और फॉर रेसिडेंट्स भी चाहिए। कुछ बेसिक जो गाइडलाइंस होती है ना वो अगर हम सब जिनके पेट्स है वो भी फॉलो करें, और जो इतना कंफर्टेबल नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी डॉग लवर नहीं है, क्योंकि बेसिकली लव एक्सपोजर से आता है। तो अगर कोई एक्सपोज्ड नहीं हो पाए है या कोई नेगेटिव इंसिडेंट रहा हो किसी के घर में या खुद के साथ, तो
वो एक डर लोगों का रहता है, नो डाउट अबाउट इट। जैसे अगर आज हम जू में जाते हैं तो वी डू नॉट एंटर, कोई एक टाइगर केज में नहीं एंटर कर सकते, बट देयर आर मेनी पीपल जो हर रोज उन्हें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो ये हम सबको याद रखना पड़ेगा कि सबका अलग अलग कंफर्ट जोन होती है, और ये कंफर्ट जोन को दिमाग में रखते हुए कुछ बेसिक रूल्स अगर हम सब फॉलो करें ना, तो आई थिंक ये हार्मनी बहुत इजीली एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी का पेट है तो जो मेरा मानना है ना, जैसे काफी लोग ऐसे होते। ट्रेसी जी, एक सवाल मेरा आपसे मैम, एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप डॉग लवर हैं और अगर हम आपको डॉग लवर की अभी उसमें कैटेगरी में काउंट करें तो जो हम जिस खबर पर हम डिबेट कर रहे हैं मैम, वो खबर ये है कि जो एक डॉग लवर था, दूसरे शख्स ने बस उससे इतना सा कहा कि आप यहाँ पर डॉग को ना लाइए, यहाँ पर गंदगी ना हो जाए। इसको आप कैसे देखेंगे? क्या ये बहुत बड़ी बात थी कि आप किसी को पीटना शुरू कर दो? देखिए, पहले तो बात है, मैं सीरियसली अगर बताऊं तो रास्ते में एफिकेशन इज एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग। दिस इज नॉट अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। अगर हम देखें, आप बाहर के कोई भी देश में जाओगे तो दिस इज समथिंग विच इज नेवर डन, कहीं पे भी ये नहीं होता है। तो जैसे आई हैव 2 डॉग्स एट माई होम, तो मैं इन्हें कभी एफिकेशन के लिए बाहर नहीं ले जाती हूँ। आई हैव ट्रेन्ड देम टू डू इट एट होम। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर हम बच्चे जैसे इन्हें पाल रहे हैं तो हमारे अंदर भी वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए सबसे पहले एज लवर्स, कि हम अपने ही घर में उनको ट्रेन करें, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अपने घर में जो नहीं चीज करा रहे हैं वो हम बाहर ले जाके कराना चाहते हैं, एंड देन वी आर expecting कि others will accept that. So this is also I don't think is correct. और अगर ये as dog parent में बताऊं तो ये dogs के लिए भी actually इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बाहर भी germs रहते हैं। dogs जब टहलने के लिए जाते हैं हर जगह इतना साफ सुथरा नहीं होता है। तो आई थिंक जो सिचुएशन है ना, इसको अगर थोड़ा सा पॉजिटिवली लेके हम अपना भी कुछ बिहेवियर्स को चेंज करें तो आई थिंक वो ना बेटर हार्मनी एस्टेब्लिश करेगा बिटवीन पीपल हु आर कंफर्टेबल विद डॉग्स एंड पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल विद डॉग्स। अब हम घुमाने ले जा रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि घुमाने का हक तो सबको है। हम अगर साथ में रह रहे हैं तो जो भी पेट एनिमल्स है उनको भी हक है टहलने का, चलने का, ऑब्वियसली अंडर कंट्रोल। ऐसा नहीं कि कहीं भी दौड़ लिया, कहीं भी चले गए, तो ये भी जरूरी है। लेकिन अगर एफिकेशन की बात करें, मैं पर्सनली एफिकेशन के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि इसमें जो है आप कराते रहो तो एक दिन तो जगह भर जाएगा ना, तो कोई भी जगह यू वोंट बी एबल टू कीप क्लीन, राइट। तो दिस इज अंडरस्टूड कि ये थोड़ा सा हमें भी अपना बिहेवियर आई थिंक एज पेरेंट्स चेंज करना पड़ेगा। हम जैसे छोटे बच्चों को हमारे घर में ह्यूमन बेबीज को बाहर ले जाके तो टॉयलेट नहीं कराते हैं ना, वी डू इट एट होम ओनली। में आप जो बड़ा बदलाव हो रहा है जो हम समय के साथ देख रहे हैं, इससे बड़ा कारण आप मान रहे हैं। श्वेता जी, आपके पास में सवाल लेके आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर शेषी जी ने कहा कि जो बिहेवियर में बदलाव हुआ है, मैम क्या इसको हम ऐसे समझे, अगर हम पहले की कुछ दौर पहले की बात करें, हालांकि तब भी पेट एनिमल्स घर में हुआ करते थे, लेकिन पहले लोगों में भी डर था और जो पेट एनिमल्स है वो भी थोड़ा सतर्क रहते थे। अब क्या ये समझा जाए कि जिस तरीके से थोड़ी सी लापरवाही लोगों में आ गई है, लोग बेखौफ हो गए हैं, और क्या ये भी बड़ा कारण माने कि इसलिए इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? ये मामले इसलिए बिहेवियर चेंज की वजह से, क्योंकि लोगों में खौफ खत्म होता जा रहा है, लोग नहीं, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि समय बदला है कि पहले के जमाने में ऐसा था और अब ऐसा नहीं है। अभी एक्चुअली लोगों के अंदर ये चेंजेस आए हैं कि हम जितना अपने आप को लाउड करके रखेंगे दूसरा वाले को के ऊपर हम हावी होके रह सकते हैं। ये लोगों की एक टेंडेंसी बनती जा रही है, और लॉज को फॉलोज करना या जितने भी इनके साथ में रेगुलेशंस बने हैं, जो भी हमारी एक लीगल एक लाइन होती है, उसको ब्रेक करना तो एक आजकल का एक ट्रेंड बन गया है कि अगर वो फॉलो की तो हम लीग से हट करके जी रहे हैं। तो पहली बात तो एक है, अच्छा सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने वाला भी है, हमारे
स्ट्रिक्ट उनके प्रति कोई कार्यवाही नहीं होती है, चाहे वो डॉग लवर्स हो या डॉग हेटर्स हो या डॉग हेटर्स नहीं भी हैं, एक सामान्य एक दो गुट अगर हम इसमें बात करके चलते हैं, तब भी एक कौन किस तरीके से रूल्स को फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ बड़ा लचर सा वो है, रवैया है लोगों का। जवाब मैं प्रियंका जी से ले लूंगी। प्रियंका जी, इस तरीके से श्वेता जी का कहना है कि तमाम इस तरीके के मामले सामने आते हैं, शिकायतें भी होती हैं, लेकिन इन पर कार्रवाइयां नहीं की जाती हैं। क्या क्या कहेंगे मैम? सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं और इसके लिए अगर इनिशिएट अगर आपको करना हो तो किस तरीके से आप इनिशिएट करेंगे इसको? देखिए लता, अभी तो जो आपने ये इंसिडेंट देखा, ये जो घटना घटी है, इसका आपने सीसीटीवी फुटेज मिल गया आपको। आप मतलब लकी था वो इंसान जिसके साथ ये घटना हुई, तो ये सब चीजें सामने आ गई। अदरवाइज इस तरह के इंसिडेंट जब होते हैं, एक तो आपको प्रूफ की इतनी कमी होती है कि आप प्रूफ ही नहीं कर पाते कि ये वाला मुद्दा था और इसके ऊपर आपके साथ मारपीट आई हुई है। तो उसी में आप ना तो आप चेंज कर पाते हैं, ना एक्यूज जो है वो इजीली छूट जाते हैं, और ऐसे केसेस के अंदर ना कोई इतनी बड़ी सजा है ना कुछ है, और मुद्दा ही चेंज कर दिया जाता है। होता है डॉग मैनेज का केस और बना दिया जाता है उसको मॉलेस्टेशन या हैरेसमेंट का। तो ये ऐसे केसेस में लास्ट 8 to 9 ईयर्स से देखती आ रही हूँ। तो वो अभी श्रेया जी ने बहुत अच्छी बात कही, और इस तरह के डॉग लवर्स जो हैं, जो इतने सेंसिबल बातें करें, बहुत कम है। क्योंकि मैं जितनी भी सोसाइटी में गई हूँ और जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया, कुछ लोग तो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं करने देंगे, स्टरलाइजेशन करवाते हैं तो फिर क्या होता है कि जो बाहर के स्ट्रे डॉग्स हैं उनको जबरदस्ती रिलोकेट करके अंदर ही खाना खिलाएंगे, उनको एक फीडिंग एरिया में बाहर खाना नहीं खिलाएंगे। बहुत सारी बात, अगर आपको उनको रोको टोको तो आप उनको धमकी देते हुए देखा जा सकता है बहुत इजीली। कोई अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बता देता है, कोई अपने आप को खुद बताता है कि हम ये कंप्लेन कर देंगे, आपके खिलाफ ये हो जाएगा। हर आरडब्ल्यूएस के खिलाफ आप चेक करिए, जहाँ पे डॉग मैनेज है वहाँ पे हैरेसमेंट और मॉलेस्टेशन का केस एक जरूर होगा इन्हीं डॉग लवर्स के थ्रू। तो इस तरह की चीजें हैं। आप अगर डॉग लवर हैं तो आप अच्छी बातें कीजिए ना, आप रेजिडेंट और डॉग दोनों के बेनिफिट की बातें कीजिए। दोनों, अगर दोनों में क्लैशेस होंगी तो कोई भी खुश नहीं रह पाएगा, ना डॉग खुश रह पाएगा ना इंसान खुश रह पाएगा। असहाय, क्योंकि दिव्यांग था वो शख्स, असहाय को इस तरीके से पीटना, कौन सा कानून आपको अलाउ करता है कि आप किसी असहाय को आप इस तरीके से पीटे कि वो अस्पताल में भर्ती हो जाए, उसको टांके लगाने पड़े? सोचिए। मुझसे बोल रहा हूँ। हाँ जी, श्वेता जी कुछ कह रही हैं जी। एक्चुअली ऐसे केसेस सामने आते हैं कि जहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे ना डॉग लवर और डॉग हेटर्स की बात मत करिए। बेसिकली यहाँ पर जो आदमी जिसने पीटा उसकी मानसिकता की गड़बड़ है। डॉग से किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ पर उस आदमी की मानसिकता में कहीं ना कहीं मानसिकता का ही पूरा खेल है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर मैंने अपनी आंखों से देखा है, डॉग को शूट कर दिया, डॉग पर तेजाब डाल दिया, डॉग पे पेट्रोल डाल दिया, उन्हें जहर दे दिया। मैं इनकी विटनेस रही हूँ, बहुत अच्छे से रही हूँ। तो ये भी एक तरीके की क्रूएलिटी है। बस कुछ चीजें सामने आती हैं, कुछ चीजें नहीं सामने आती हैं। प्रॉब्लम सिर्फ और जानवरों में कहीं कोई दिमाग की प्रॉब्लम नहीं होती है अनटिल अनलेस कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरा ना रहा हो। अदरवाइज तो हम ह्यूमंस ही आपस में एक दूसरे के साथ में ना विचारों का मतभेद करके उनको क्रिएट करते हैं। लेकिन बहुत छोटे आजकल हम देखते हैं कि ह्यूमंस ही ह्यूमन से बहुत ज्यादा क्रूएल होता जा रहा है। एग्जैक्टली मैं वही आपको कह रही हूँ। इसे शायद थोड़ा सा कहिएगा, एक ना किसे हम क्या कहें, शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन आज के आज जो वर्तमान की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो समय अब खत्म हो गया जहाँ पर इंसानियत की हम जो बात किया करते थे, जिक्र करते थे कि इंसानियत किसी इंसान के अंदर बची है। जानवरों की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ये मानव के थोड़ा सा अपना ही मानसिकता की प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं हम सभी जो हैं इसमें पूरे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो मानसिकता लोगों की बदलती जा रही है, चाहे वो छोटी चीज़ को लेकर हो, चाहे वो बड़ी चीज़ को लेकर हो, चाहे वो इंसानों को लेकर हो, चाहे वो जानवर को लेकर हो, अगर आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं दूषित होती है तो उसके दुष्प्रभाव इसी तरीके से सामने आते हैं। इसको ये समझा जाए।
एक्सेप्टेंस भी नहीं है ना लोगों में, एक्सेप्टेंस की भी बहुत बड़ी कमी है। अगर छोटी छोटी बातों को हमने मानना सीखा ही नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा हमारी मानसिकता पर असर डाल रहा है। एग्जैक्टली चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, प्रियंका जी आपका भी, Thank श्रेष्ठ you. जी आपका भी और श्वेता जी आपका भी। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि जिस तरीके से तमाम बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो माहौल है बदलता जा रहा है, लोगों में एक्सेप्टेंस जो है वो खत्म होती जा रही है, लोग एक दूसरे से प्यार करना भूलते जा रहे हैं। यही दरअसल बड़ी वजह है कि इस तरीके के जो दुष्प्रभाव हैं वो अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। कहीं कोई किसी की हत्या कर दे रहा है, कहीं कोई जरा सी बात पर किसी को इतना इस कदर पीट देता है कि उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ उस मानसिकता का खेल है जो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, और यही दरअसल बड़ी वजह है जो छोटे छोटे जरा सी बातों पर बहस के मुद्दों को इतना बढ़ा देती है कि इंसान की जान तक लेने पर जो दूसरा इंसान है वो आतुर हो जाता है। लेकिन ये वाकई बेहद ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि हमें अगर नए भारत की क्रिएशन करनी है तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा, और एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी समझ के साथ, स्वस्थता के साथ आगे बढ़ना होगा। तो जिस तरीके से मेन वर्सेस डॉग की हम बात कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, किस तरीके से एक डॉग प्रेमी होकर दूसरे शख्स को इस कदर मारपीट दिया जाता है ताकि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। आखिर ये कौन सा न्याय है? क्या मात्र इतना सा कह देने पर कि वहां पर कूड़ा मत करिए, क्या ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया कि उसकी सजा उसने उस शख्स ने ऐसे दी कि उसकी इस कदर पिटाई कर दी कि वो अस्पताल में भर्ती हो गया? नहीं, ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ मानसिकता जो लगातार खराब लोगों की होती जा रही है उसके दुष्प्रभाव हैं, और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अलग अलग जगह पर इस तरह की अमानवीय तस्वीरें निकलकर बार बार सामने आ रही। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।